अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो जो नए दोस्त हैं उन सब लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है। और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बल्कि अगर उनको कंटेंट पसंद आता है तो उसके नीचे कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि यार कितने लोगों को तक हमारा कंटेंट पहुँच रहा है। ठीक है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जिस कंटेंट के नीचे हमें ज़्यादा फीडबैक मिल रही होती है तो हम उसको ज़्यादा हम उस अपलोड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन से लोग कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रेजेंटेशन की, कि प्रेजेंटेशन क्या होती है और प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है या उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है। तो हमने उस तरह प्रैक्टिकली बात नहीं की थी, बल्कि हमने एक कोर्स, या जो हमारा एक कोर्स है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश, उसके हिसाब से बात की थी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो रिज्यूम है या लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जो कि रीडर सेंटर राइटिंग है, यानी हम वो रीडर के हिसाब से बनाते हैं। तो वो रीडर सेंटर राइटिंग किस तरह है और ये बनाए किस तरह जाते हैं और उनमें किन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखा जाता है। तो जैसे जैसे हम इस पर बात करेंगे तो हमारे सामने आता जाएगा कि रीडर सेंटर राइटिंग क्या होती है, और उसमें एक रीडर एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ना कि हम, और उसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम जाए कि ये इसके मैं स्टेप्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं टाइटल चेंज करना भूल गया। तो ये हमारा जनाब टाइटल है, resume and job application letter, reader centered राइटिंग। बहरहाल मिस्टेक्स होती रहती हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है और इसमें चीज़ें हम करने के साथ साथ सीखते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। तो ये तो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन सी है जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो उन असूलों को मैं मद्देनज़र नहीं रखा जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। दूसरा प्लानिंग है। तीसरा ड्राफ्टिंग है। चौथा एवेल्यूएशन है। और पांचवा रिवीजन है। अमूमन इसको एवेल्यूएशन और रिवीजन को एक ही स्टेप लिया जाता है, तो मैं भी जब बात करूँगा तो एक ही में करूँगा, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टेप है। ठीक है। तो अपने पहले ऑब्जेक्टिव, यानी पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। तो आप लोगों को ये स्लाइड थोड़ी मैसी लग रही होगी, तो थोड़ी सी आप इस पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले हमने एक मेन टॉपिक की बात की, उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3 उसके सब टॉपिक्स पर बात किया, और उनको टॉपिक्स को मैंने एक ही स्लाइड पर कवर किया ताकि हमको बार बार काफ़ी स्लाइडों पर घूमना ना पड़े। तो सबसे पहले अपने हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या होता है। ऑब्जेक्टिव से मुराद हम अपने गोल या वो मंजिल जो तय करते हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, और जो हमारे मकासद होते हैं हम उनको सामने लेकर आते हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन या जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उससे हम चाहते क्या हैं, उससे हम करना क्या चाहते हैं। यही हमारी जो राइटिंग है या जो भी कुछ भी हम लिख रहे हैं या जो कम्युनिकेशन हम लिख रहे हैं उसकी एक बेस होती है। जिस तरह हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बुनियादें बनाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी को लेटर या कुछ चीज़ भी लिख रहे हैं तो आपको उसकी एक बेस बनानी है कि आखिर आप उसको लेटर लिख क्यों रहे हैं। कोई, यानी जैसे मैं आपको लेटर नहीं लिखता, आप मुझे नहीं लेटर लिखते, क्यों? हम लोगों का उस तरीके से वो कोई हमारा कोई इस तरह की कोई दूसरी नहीं है, अफिलिएशन नहीं है, या कुछ हमारा एक दूसरे से ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ठीक है। तो जो भी लेटर आप लिखते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह कार फरमा होती है। तो इसी तरीके से अगर आप अपना रिज्यूम लिख रहे हैं या लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, कि सर हम प्लीज़ मुझे जॉब दे रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। लाजमी बात है कि आपको जॉब चाहिए होती है। तो जब वो बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहले ये है कि आपके रिजल्ट्स क्या चाहिए, आपको नताइज क्या चाहिए। मतलब आप जो काम करने जा रहे हैं उसके एंड पे आपको क्या मिलना चाहिए। ठीक है। और कोई बिला वजह तो आप किसी को लेटर एप्लीकेशन का नहीं भेजते, आपको कुछ चाहिए होता है तभी तो लिखते हैं। ठीक है। अपनी अर्जी डालते हैं। दूसरा ये है कि आपकी कम्युनिकेशन को कौन कौन पढ़ेगा। ठीक है। तो उसके साथ साथ ना सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी कम्युनिकेशन को कौन कौन पढ़ेगा, बल्कि एक शॉर्ट में मैं आप लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बता दूंगा। ठीक है। क्योंकि आपने मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल بعید में जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको कम से कम एक प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैं बिल्कुल पैटेक से प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती है, बल्कि एक जनरल से बताऊंगा, एक कारपोरेट लेवल का बताऊंगा। ठीक है।
उसके बाद जनाब ये है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं, और उसके बारे में मैं फिर आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले कि आपको रिजल्ट्स क्या चाहिए, उसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ये इधर स्लाइड पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, फाइनल रिजल्ट यू डिज़ायर, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो क्यों नहीं कुछ लिखा, तो फाइनल रिजल्ट तो आपको पता होते हैं। तो फाइनल रिजल्ट अमूमन यही होते हैं कि आई वांट अ जॉब, ठीक है। तो यही सबकी कोशिश होती है, तो फाइनल रिजल्ट यही होते हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि आप लोगों को करना पड़ता है कि दूसरा जो हमने बात की थी वो थी हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, यानी आपके कम्युनिकेशन को कौन पढ़ेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या। तो दोस्तों जब भी कोई जॉब आती है तो एक एम्प्लॉयर या जो आजिर या जो बंदा भी जॉब दे रहा होता है, तो वो जो भी पोस्ट है या जो भी पोजीशन है उसके लिए ना एप्लीकेशंस मांगता है, ठीक है। इनवाइट करता है या कुछ ऐड वगैरह देता है या किसी तरीके से, ठीक है। तो यानी उसे कोई सूटेबल कैंडिडेट मिल जाए, ठीक है। तो चूँकि प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा आजकल इन्वॉल्व हैं, और इस तरीके से है कि अमूमन हमारे जहन में मेंटेलिटी में ये होता है कि सिफारिश चलती है या कुछ इस तरीके से, लेकिन एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो मैं भी हूँ या आप भी हूँ, तो इन हम लोगों की कोशिश होती है कि यार कोई अच्छा सा बंदा है, ये नहीं होगा कि मेरा चाचा भांजा आ जाए, तो ये कंसेप्ट जहन में से निकाल देंगे। सिफारिश चलती होगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये कहो कि इस पर जगह सिफारिश चलती है, प्राइवेट में तो कम अज़ कम नहीं चलती। वो कहते हैं भाई हमें काम वाला बंदा चाहिए, चाहे भतीजों शतीजों को वो किसी और जगह पे भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं सरकारी महकमों में जाएँ। प्राइवेट में वो उनका अपना जो बिज़नेस होता है ना, वो लॉस नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई हमें सूटेबल कैंडिडेट मिले, ठीक है। तो वो अच्छे से अच्छी की तलाश करते हैं, ठीक है। तो सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, वो एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो उसके भी दो तरीके हैं। एक ये है कि आप जाएं उधर ही जाकर इंटरव्यू दें, ठीक है, और अब बाय हैंड सबमिट करें। एक है वाया पोस्ट, ठीक है। और कुछ टेस्टिंग सर्विसेज भी आजकल इन्वॉल्व हैं। बहरहाल टेस्टिंग सर्विस हो या जो भी हो, उनमें यही प्रोसीजर अडॉप्ट होता है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं या जो भी एप्लीकेशनें होती हैं, उनको वहाँ का जो एक सेक्रेटेरियल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ या पर्सनल स्टाफ होता है, ठीक है, वो स्क्रूटनाइज करता है। मतलब कुछ बहुत सारे लोग एक सीरियस पोजीशन के लिए अपने बेसिक क्रेडेंशियल या कुछ चीज़ें भिजवा देते हैं, ठीक है। तो हालांकि वो उस क्राइटेरिया पे फिट नहीं हो रहे होते। फाइनेंस की जॉब होती है, एक बायो का स्टूडेंट चला जाता है या कुछ इस तरीके से लोग करते हैं, लेकिन वो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं होता, तो उनको पहली शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है, यानी उनको फ़िल्टर कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ करता है। अब जो डिपार्टमेंट कैड है वो नहीं बैठता, एक 8 लाख एप्लीकेशन आ गई है, तो एक डिपार्टमेंट कैड कैसे करेगा, ठीक है। तो वो स्क्रूटनाइज करते हैं, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया सेट होता है, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया पर ये एप्लीकेशनें होती हैं, ठीक है। तो जब ये स्क्रूटनाइज हो जाती हैं तो ये एप्लीकेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो भेजी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा है कि हमारी कम्युनिकेशन कौन कौन पढ़ेगा। तो आपके सामने काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेवल हैं, ठीक है। पहले स्टाफ पढ़ेगा, फिर सुपरवाइजरी स्टाफ पढ़ेगा, फिर मैनेजरियल स्टाफ पढ़ेगा, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट या ऊपर जो डायरेक्टर लेवल पर है वो देखेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उनको किस तरीके से एड्रेस करें या क्या लिख रहे हैं, बहरहाल वो तो हम प्लानिंग में बात करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो बंदा हमारे पढ़ने लगा है, ठीक है, तो हमें उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसके खसूसियात के बारे में पता होना चाहिए, और वो चाहता क्या है वो सारा कुछ हमें डिटर्मिन करना, अपने जहन में एक खाका बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो मुलाजमत देने वाला शख्स है उसके एटीट्यूड के बारे में थोड़ा पता यानी चलाना चाहिए, और हमें उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए कि यार प्लीज़ मुझे जॉब दे दो, क्योंकि 10 बंदे हैं, उसमें से आपने अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग शो करना है, या आपने अपने आप को करना है उनमें से अपने आप को एक मुमताज़ ज़ाहिर करना है या कुछ ऐसी तरीके से। तो आपको कुछ ऐसी अदा या कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि आप उनका दिमाग चेंज कर दें या उनको कर दें, ठीक है। तो उसके बाद जनाब हमने अपने जो रीडर हैं उसके टास्क में उनकी हेल्प करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें रीडर्स के एट्रीब्यूट्स को डिटर्मिन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपने एम्प्लॉयर के बारे में मालूम करना है कि वो कौन है, वो क्या चाहता है, ठीक है। लाजमी बात है कि हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके पास एक मेहनती शख्स हो, रिस्पॉन्सिबल हो, और
काबिल और अनेस्ट बंदा हो, ठीक है। तो ये खसूसियात होती हैं, और आपने अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी है कि आप भी वैसे ही करें जो जैसा वो बंदा चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद है कि आप उस एम्प्लॉय के पास इंटरव्यू के लिए जो भी करने लगे हैं, तो या जो लेटर है या जो कम्युनिकेशन है उसमें उसका जो रुझान है वो कैसे चेंज करें, ठीक है। तो आपने अपनी जो जॉब या सीवी या जो एप्लीकेशन लेटर है उसके अंदर ये चीज़ें डालनी हैं कि भाई मैं इस तरीके से आपको जो चीज़ें चाहिए वो मेरे अंदर हैं, वो सलाहियतें मेरे अंदर हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपने ना अपना जो एम्प्लॉयर है उसका जो काम है उसको ईजी कर लें, ठीक है। अगर आप एक अच्छी सीवी बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉयर को जल्द अज जल्द डेटा मिल जाए या जल्द अज जल्द उसका जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए, तो लाजमी बात है वो आपको आपके इस काम को पसंद करेगा और आपको यानी कंसिडर करेगा, ठीक है। तो जो आपने अपनी सीवी या जो एप्लीकेशन लेटर है उसमें लिखना है कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका तजर्बा क्या है, ठीक है, और आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर वॉलंटियरिंग वगैरह, और जो कुछ उसका रिक्वायर्ड वगैरह है तो वो आप काइंडली डाल दें ताकि उसका काम आसान हो जाए, ठीक है। और वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं बजाय सब्जेक्टिव होने के, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्लानिंग का, ठीक है। अब प्लानिंग में हम हमारा ये होता है प्रोसेस होता है, उसमें हम अपना कंटेंट को डिसाइड करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंटेंट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसको मैंने फर्दर स्प्लिट कर दिया प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग जो कंटेंट वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपने अपने प्लानिंग में ये डिसाइड करना है कि अपने कंटेंट कौन कौन सा डालना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ चूँकि आप लोग अपने रीडर की एक्सपेक्टेशन को डिटर्मिन कर रहे होते हैं, तो इस हिसाब से आप अपने कंटेंट को थोड़ा लिमिट करते हैं, और जो आपका रीडर चाहता है उस हिसाब से आप अपना उतना ही कुछ कंटेंट देते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी उस हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो चूँकि एक रिज्यूम एक पर्सुएसिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी हम उसमें से कुछ लेना चाहते हैं तो हमें अपने जो रीडर या एम्प्लॉयर है उसको कन्विंस करना होता है, ठीक है। तो परसुएसिव डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं उनमें दो चीज़ें होती है, एक क्लेम और एक एविडेंस, ठीक है। तो तो जो भी है, यानी क्लेम से मुराद ये है कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। तो एविडेंस से मुराद ये है कि भाई उसके लिए ये एविडेंस है, ये सबूत है, ये लेटर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डिग्री है, ठीक है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबसे पहले तो वो आपके क्लेम्स बताते हैं कि भाई मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। बाकी जो आपकी रिज्यूम है वो आपका चाहे तालीम हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर, वो एविडेंस है, और उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लास्ट स्लाइड में मैंने जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको रीडर के क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे पहला तो उसके जहन में तू चाहता क्या, या आप चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट। तो ये आदमी बात है। उसका बाद ये है कि मुझे एक जॉब चाहिए, तो उसका वो हम ऑब्जेक्टिव्स में लिख देते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, लेकिन हम स्ट्रेट फारवर्ड नहीं लिखते, बल्कि हम उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी हम इस तरह पत्थर नहीं फेंकते, बल्कि कहते हैं सर आपकी जो पोजीशन है, मैंने फलानी जगह काम फलाना मेरा इसमें वेस्ट एक्सपीरियंस है और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, इस तरीके से हम उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसके जहन अच्छा तो यानी आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो जहाँ सर मेरे पास उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है या मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है, तो वो एविडेंस क्या है वो आपको एजुकेशन वाले खाने में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा ठीक है इसके पास है तो सही, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है, ताकि मैं एक नए बंदे को सिखाता ना रहूँ, बल्कि उसने पहले कहीं काम किया तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, वो एक इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सर जो आपने जॉब दी है उसके रेलिवेंट मेरे पास है, यानी आप एक क्लेम करते हैं उसके साथ आपका एक्सपीरियंस वाला एक सेक्शन होता है, वो बता देता है कि फलानी जगह आपने ये काम किया था, फलानी जगह वो काम किया था, ठीक है। उसके बाद यह है कि आप लोगों क्या आप लोगों को दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो सर हाँ मैं एक टीम प्लेयर हूँ और मैं टीम के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, तो ये आप उमूमन इंटरेस्ट वगैरह में शो करते हैं। तो वो अगर पहली बात है ये चीज़ें उसको कन्वेंस कर देंगे। अगर वो कहे कि यार मैं आपके बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको जॉब जो दे रहा हूँ तो इतने लोगों में से हज़ारों में सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपके बारे में फ़र्दर जानना चाहता हूँ, तो आप कहें हाँ आप मेरे को वर्कर या जिन लोगों से के साथ मैं काम करता हूँ
ठीक है, तो आप उनसे पता कर सकते हैं, तो वो आप रेफरेंसेस वाले सेक्शन में रिज्यूम के दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, वो है कंटेंट को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें तो लिखनी है, लेकिन इन चीज़ों को रखा किससे जाए। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो भी आपकी रिज्यूम है वो आपके रिज्यूम के ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो जो कुछ भी है आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो आपने इस तरीके से रिज्यूम को बनाना है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को क्लेरिफाई करे और उनको सपोर्ट करे। ठीक है, ठीक है, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके क्लेम्स हैं, बाकी वो जो कुछ भी है रिज्यूम में वो एविडेंस है जो कि आपके क्लेम्स को सपोर्ट करेगा। यानी पहले ऑब्जेक्टिव्स में आपने बताना है कि भाई मेरे क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरे क्या एग्ज़ाम है, और उसके बाद वो जो भी रिज्यूम का जो भी सेक्शन होंगे या जो कुछ भी होगा वो आपके उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ साथ आप जब भी रिज्यूम बनाएं तो उसके अंदर एक चीज़ ये याद रखें कि जब भी आप रिज्यूम बनाने लगें तो अपनी रिज्यूम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि जो कीमती चीज़ें, मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हो गए, फिर एजुकेशन होगी, फिर एक्सपीरियंस, या जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले लिखें, बाकी चीज़ें बाद में लिखें। ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को रिज्यूम्स की 2-3 टाइप्स बता देता हूँ। एक होती है फंक्शनल टाइप। ठीक है, तो ये रिज्यूम आपकी जो एकम्पलिशमेंट या जो कि अपनी सलाहियतें होती हैं, ठीक है, तो उनको फोकस करती है। जो आप लोगों ने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स होती हैं उनको थोड़ा प्रोमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फ़र्दर होती हैं कन्वेंशनल रिज्यूम, उसमें आपका नाम सबसे टॉप पर होता है, उसके बाद सारा कुछ होता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम में आप चीज़ें पहले लिख देते हैं और अपना नाम और ये चीज़ें फोटो या साइड पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद डिसाइड करनी है। उसके बाद है जी रिज्यूम ड्राफ्टिंग, यानी उसको ड्राफ्ट कैसे किया जाए। तो ड्राफ्टिंग से मुराद ये है कि आप अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी कुछ भी है, जो भी आपके नोट्स हैं, आउटलाइंस हैं, जो भी आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं, आपने उनको एक तहरीरी शक्ल में लेकर आना है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग में ये भी हो सकता है कि आप जो तहरीर लिख रहे हैं या जो भी आप उसको विजुअल या अपीयरेंस या कुछ शक्ल दे रहे हैं, तो वो सारा कुछ शामिल रहता है। ठीक है, तो चूँकि आपका रिज्यूम एक परसुएसिव डॉक्यूमेंट होता है, और तो आपको अपने रीडर को कन्विंस करना पड़ता है कि आप मुझे हायर करें। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि हम अपने रीडर को उसके जो भी सवालात होते हैं उनको तक पहुंचने में उन्हें ढूंढने में आसानी मुहैया करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट डू यू वांट के बारे में, तो मैंने कहा था मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो जब भी आप किसी चीज़ को जॉब में ना ऑब्जेक्टिव लिखें, तो आप वो रोल है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी है उसको टारगेट करें, ना कि वो जो जॉब या जो वैकेंसी आई है उसको टारगेट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस स्पेसिफिक जॉब को टारगेट करेंगे तो रीडर यही सोचेंगे कि कैंडिडेट उस पोजीशन में नहीं बल्कि वो उस रोल में उस पोजीशन में नहीं इंटरेस्टेड बल्कि उस रोल में इंटरेस्टेड है। यानी आप जिस जो जॉब रोल चाहते हैं उसमें इंटरेस्टेड, ना कि उस पोजीशन में। ठीक है, वो जॉब के लिए नहीं बल्कि वो काम करना चाहता है और वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। ठीक है, उसके साथ साथ अपनी जो भी प्रोसेस वगैरह है उसको जितना कंसाइज या कम से कम लिखें। ठीक है, तो कंसाइज के बारे में मैं 7 C's जब या 8 C's है उनके बारे में बात करेंगे, तो इस पर बात करेंगे। उसके बाद है हमारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले भी मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव से मुराद ये होता है कि हम चाहते क्या हैं। ठीक है, एजुकेशन में हम ये लिखते हैं कि मैं इस जो जॉब के लिए उसके लिए काबिल हूँ। ठीक है, अपनी डिग्री लिखें, उसका इंस्टीट्यूट लिखें और डेट लिखें। ठीक है, आप कोई एकेडमिक आनर्स है, रिसर्च है, इंटर्नशिप है, तो वो डालने में हेजिटेशन ना करें, झिझक ना महसूस करें। उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो आपकी जिस रोल के लिए आप अप्लाई करें उससे रेलिवेंट जो जॉब का जो कुछ भी है उसको आप सबसे पहले डालें, और बाकी चीज़ें आप रिवर्स में डालते जाएँ, यानी उस लेस इंपॉर्टेंट या कुछ या जो बहुत रिसेंट जॉब है उसको पहले लिखें और बाकी चीज़ें इस तरीके से डालते रहें। तो इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। और चौथा और पांचवा मैंने एक इकट्ठा मार्च कर दिया। ठीक है, तो वो है जी आपने जो डॉक्यूमेंट्स या जो लेटर वगैरह या जॉब एप्लीकेशन लेटर है उसमें एवेल्यूएशन रिवीजन किया। ठीक है, आप पहली मरतबा जब भी CV बनाएंगे या जो भी लिखेंगे कभी अच्छा नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ खामियाँ रहेंगी, मास्टरपीस आप पहली मरतबा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह करेंगे अपना जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी एविडेंस है या जो कुछ भी है उसको रिव्यू करें, उसको रिफ़ाइन करें और रीऑर्गेनाइज़ करें अपनी प्रेजेंटेशन को।
ठीक है, जो कुछ जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टाइल को देखें कि अब वाकई ये अच्छा है, उसके बाद ग्रामर को देखें, पंक्चुएशन वगैरह सारा कुछ चेक करें, ठीक है। और अपना जो कंटेंट है उसको एक तनकीदी नज़रों से एक मरतबा ज़रूर देखें कि जो आप कर रहे हैं क्या वो कहने के काबिल है, जो आप कहना क्या चाहते हैं और आप किस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है, और रीडर इसका मतलब क्या लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। तो इस तरीके से हम एक रिज्यूम और जॉब एप्लीकेशन डेटा पर हमारी बात ख़त्म होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।